हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकाइन एकेडमी पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 15 जुलाई एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारे बच्चे पेपर देने गए थे उनसे कॉल पे बात हुई थी और उन्होंने जीके जीएस के लगभग सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बता दिया। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर देकर आ रहे हैं वो अपने आंसर का मिलान कर ले, और जो बच्चे का अभी पेपर बाकी है वो दोस्तों एरिया देख ले कि अब प्रश्न कहाँ से पुटअप कर रहा है। तो आइए फटाफट आपके जीके और जीएस के प्रश्न देख लेते हैं जो 15 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में पहला प्रश्न क्या है? पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? दोस्तों, नृत्य से, संगीत से। इससे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? आपके सितार वादक से, काफी फेमस हैं सितार वादक पंडित रविशंकर। ठीक है ना, सितार वादक यानी कि सितार से या संबंधित हैं पंडित रविशंकर। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या है? सितार वादक पंडित रविशंकर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों, संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, सिट्रिक एसिड उसमें संतरे में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड संतरे में पाया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से अम्ल के प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि कौन सा एसिड संतरे में पाया जाता है। हो सकता है विनेगर का भी पूछा हो, सिरके में। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आ रहा है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 में इसका ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1632 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। सन 2011 में इंडिया क्रिकेट में किसको हराकर वर्ल्ड कप जीता था? दोस्तों, आपको पता ही है कि सन 2011 में इंडिया श्रीलंका को हराकर अपना वनडे में दूसरा वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है ना, एक कपिल देव ने जीता था, यह दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महासागर की अम्लीयता कैसे बढ़ती है? दोस्तों, ये एक केमिस्ट्री का प्रश्न है। जैसे ही महासागर में CO2 की मात्रा महासागर में एंट्री करती है, तो महासागर में जल तो है ही, तो CO2 H2O से मिलता है तो यह कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है ना, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। H2CO3 यह कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल है। हो सकता है कि आपसे कोई और प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन बच्चे जो बता पाए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने प्रश्न बनाया है कि महासागर में अम्लीयता बढ़ने का एक प्रमुख कारण होता है कि जैसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिक्स होगा तो वह H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, जो कि एसिडिक होता है। और इस वजह से दोस्तों महासागर में की जो अम्लीयता है वह बढ़ सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? कार्बोनिक अम्ल से महासागर की अम्लीयता बढ़ सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्यक्तियों के मन और व्यवहार होता है ना, इसके मन को मैं समझ सकता हूँ, इसके व्यवहार को किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, यह किसके अंतर्गत होता है? या साइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंतर्गत मन विज्ञान, उसके बिहेवियर, एक्टिविटी का दोस्तों अध्ययन होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो यदि मैं भारत के बोलूं तो इधर, ठीक है ना, इधर। तो इधर दोस्तों क्या है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इधर दोस्तों कौन सा देश है? एक तो है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल प्रॉपर पश्चिम पे ही आता है। यदि मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन में क्या था जो पेपर दे के आए हैं वो करेक्ट बताएंगे कि अफगानिस्तान दोस्तों इसका भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो सकता है। अब अगला प्रश्न क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक है ना, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। इसको आप लोग देख लीजिए। राइटर के भी नाम, पुस्तकों के नाम पूछ रहा है, तो खुशवंत सिंह ये ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे। ऑटोबायोग्राफी पे काफ़ी प्रश्न आया था, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम पे भी प्रश्न आया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध आर्टिकल लिखे हैं। यदि आपके पुलिस के खिलाफ आपके पास कौन से अधिकार हैं, ठीक है ना, तो यदि आपके ऊपर कोई शोषण हो रहा है तो उसके
विरुद्ध आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मेंशन है भारत के संविधान में। अब दोस्तों बात करते हैं हाल ही में किसे विमानन कंपनी, यानी कि विमानन कंपनी जो होती है, ठीक है ना, उड़ने वाली, जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, किसको, सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या है, संजीव कुमार। इसका आंसर क्या है, संजीव कुमार को हाल ही में एक विमानन कंपनी, ठीक है ना, जेट एयरवेज का क्या नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, संजीव कपूर, ठीक है ना, एक है खुशवंत सिंह, एक है संजीव कपूर। अब दोस्तों बात करते हैं दूरदर्शन किससे संबंधित है। आपको पता ही है कि दूरदर्शन एक चैनल है जो टीवी पर होने वाले प्रसारित कार्यक्रमों को टीवी पर प्रसारित करता है, ठीक है ना, टीवी पर कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं टीवी पर, कार्यक्रम को यह क्या करता है, यह प्रसारित करता है, ठीक है ना, यह दूरदर्शन का कार्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 15 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आए थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इसी तरीके के एनालिसिस, करंट अफेयर्स, फुल सिलेबस का कोर्स पाने के लिए आप लोग अपने चैनल रैंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को दोस्तों पेज पर जाकर ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।